नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रूबी ठाकुर, आपकी योगा फ्रेंड। और आज है फ्राइडे मतलब मेरी एक नई वीडियो आनी होती है, तो आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज़ आए दिन ये जो कंप्लेन है मैं सुनती रहती हूँ। क्या है वो टॉपिक? लोअर बैक पेन। आज की वीडियो में जानेंगे कि लोअर बैक पेन किन रीज़न से होता है। थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी कि रीज़न्स क्या होते हैं उसके पीछे। और अगर आपको लोअर बैक पेन है तो आप ये प्रैक्टिस करके सिर्फ एक दिन नहीं, लगातार हफ्ते भर ये प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस करके आप अपने लोअर बैक पेन से निजात पा सकते हैं। तो आइए मिलते हैं मैट पे। लोअर बैक पेन, क्या रीज़न होते हैं लोअर बैक पेन के? सबसे पहला रीज़न जो आजकल है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है आजकल, या हम सब का कह सकते हैं, ज़्यादातर सिटिंग जॉब में है। या तो आप ऑफिस में बैठे हुए हैं पूरे टाइम अपने लैपटॉप पे, या फिर आप घर में भी मोबाइल पे, लैपटॉप पे, वर्क फ्रॉम होम में बैठे हुए हैं। तो हो क्या रहा है, आप पूरे टाइम बैठे हैं, आपके हिप, आपके स्पाइन को मोबिलिटी चाहिए, मूवमेंट चाहिए, पर हम एक ही जगह बैठ करके उसको टाइटनेस दे रहे हैं। दूसरा रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे रहने से ही लोअर बैक पेन होता है। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने से भी आपको लोअर बैक पेन हो सकता है। तो मतलब ये है कि आप चाहे आपका काम बैठने का हो या खड़े रहने का हो, पोस्चर को टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, आपके हिप मसल्स टाइट हो जाते हैं, आपके हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाते हैं। एक तो आप हंच बैक रहते हैं, वो तो सबके साथ ही है, बैक हंच करके बैठते हैं। दूसरा, जब आप खड़े रहते हैं तो वो जो प्रेशर है कुछ देर बाद आपके स्पाइन पे आने लग जाता है, और वही प्रेशर नीचे की तरफ यानी कि लंबर पे जाता है, और उससे आपको लोअर बैक पेन और भी कई तरह की समस्याएं उससे आ जाती हैं। तो आपको करना क्या है? एक तो अपने पोस्चर को टाइम टू टाइम यानी कि हर आधे घंटे में बदलें। अगर आप बैठे हैं तो प्लीज़ खड़े होकर के 30 सेकंड का ब्रेक लें, चेंज करें। अगर आप खड़े हैं तो अपने नीज़ को बेंड करके कहीं भी टेक लगाएं, बैठें। आज की जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो प्रैक्टिस सिर्फ एक बार करने से आप पूरी तरह से लोअर बैक पेन से निजात नहीं पा सकते। सो इस प्रैक्टिस को करना है आपको कम से कम एक हफ्ते, रोज़ लगा करके इसको प्रैक्टिस करें साथ में। वैसे तो आपको पहले दिन से ही फ़र्क महसूस होने लग जाएगा, लेकिन अगर आप इसको रोज़, अगर आपको बहुत पेन है और रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें तो गारंटी है कि आपका लोअर बैक पेन 90% तक आराम मिल जाएगा। तो क्या अगर आपको लोअर बैक पेन नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपको लोअर बैक पेन हो या ना हो, ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि हर किसी को लोअर बैक में टाइटनेस है। लोअर बैक को हमें लूज़ करने की, या अगर पेन नहीं है तो टाइटनेस तो है ही, और उसको दूर करने के लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो ज़रूर ये प्रैक्टिस करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बैक पर लेट जाएं। याद रखें कि आपने अपने बैक के नीचे, जैसे मैंने अभी 2 मैट को लगाया है ताकि थोड़ा सपोर्ट रहे, उस तरह से आप भी सपोर्ट लें और इस तरह बैक पे लेट जाएं। धीरे धीरे दोनों पैर को एक एक करके सीधा करें। ठीक है? अपने बैक को, अपने लोअर बैक को एडजस्ट करें थोड़ा, सो दैट आपका जो लोअर बैक है वो मोस्टली ग्राउंडेड फील कर सके। ऐसा नहीं है कि आपके बैक में बहुत ज़्यादा आर्च है, ये जो मैं आर्च दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने बैक को ग्राउंडेड करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अपने एक नी को यानी कि राइट नी को धीरे से अपने पेट की तरफ यानी कि चेस्ट की तरफ हल्का सा हक करेंगे। अब अगर आपके बेली आपका ज़्यादा है और आप पूरी तरह से हग नहीं कर सकते, यहाँ पे हम पवन मुक्त आसन की तरह प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कि आपको बहुत तेज़ लेना है। हल्का सा इसको
अपने चेस्ट की तरफ लेना है, रिलैक्स शोल्डर को। इस समय जब आप ये बता रहे हैं तो ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, ऐसे नहीं करना है, इसको रिलैक्स रखें। एक चीज़ को ठीक करने में दूसरी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं लेके आनी है, ठीक है। इसको रिलैक्स रखें। इसको आपने नी को हक किया। अब मेरे पंजों पे ध्यान दें, पंजों को लूज़ नहीं छोड़ना है, इसको दोनों पंजों को ऐसे फ्लेक्स पोजीशन में रखना है, एक्टिव, ठीक है, दोनों पंजों को। और हल्का सा इसको चेस्ट की तरफ हक करेंगे, थोड़ी सी मूवमेंट दें राइट लेफ्ट, और कुछ ब्रेथ के लिए यहाँ रुकेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ब्रीदिंग से कनेक्शन बनाएं अपना, और अपना ध्यान भी अपने लोअर बैक पे ले जाएं ऐसा करते हुए। फिर धीरे से पैर को पहले हिप्स के पास रखें, सीधे ही सीधा ना करें, हिप्स के पास रखें, मन में 1 2 3 काउंट करें, फिर धीरे धीरे इसको स्ट्रेट कर दें। क्या होता है, झटका नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैंने मोड़ा, लेफ़्ट लेग को, लेफ़्ट को मैंने चेस्ट की तरफ लिया, हक किया, फ्लेक्स कर दिया दोनों पैर को, फुट को, और अब मैं थोड़ी देर कुछ सांसों के लिए यहाँ रुकूंगी। अभी जस्ट थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर रहे हैं और लूज़ कर रहे हैं थोड़ा लंबर एरिया को। बहुत तेज़ इसको चेस्ट की तरफ लेने की कोशिश नहीं करनी, जिस हल्का सा हक करें, हल्का सा, कि आपको अच्छा महसूस हो। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर वो ये है कि चाहे आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद रखें हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी हर चीज़ पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते समय अपनी बॉडी की सुने। अगर कोई चीज़ आपके पेन को ट्रिगर कर रही है, जो सबके लिए आराम दे रही है बट आपको ट्रिगर कर रही है, तो आप उसे ना करें, ठीक है। कुछ सांसों के लिए यहाँ रुके एंड देन इसको रखेंगे हिप्स के पास, मन में काउंट करें 1 2 3, धीरे से इसको रिलैक्स। अब नेक्स्ट पोज के लिए आप फिर से अपने राइट नी को मोड़ें और दिस टाइम आपको पीछे से पकड़ना है, यानी कि थाइस के पीछे से ऐसे पकड़ें, फ्लेक्स रखें अगेन फुट को, दोनों फुट को, और इसको पकड़ के थोड़ा सा खींचें एंड कोशिश करेंगे अब इस लेग को जितना आपसे स्ट्रेट हो पाए। किसी के लिए पूरा स्ट्रेट कर सकता है कोई जिसका हैमस्ट्रिंग खुले हुए हैं, प्रैक्टिस है, लेकिन किसी के हैमस्ट्रिंग अगर टाइट है तो ये पूरा करना बहुत टफ होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने पंजों को फ्लेक्स करके नीज से यहाँ ओपन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ आपके हैमस्ट्रिंग में एक स्ट्रेच होगा और हम वही स्ट्रेच चाहते हैं। इसको नीज को पहले मैंने चेस्ट की तरफ लिया, अब फ्लेक्स किया और धीरे से अब मैं नी को खोलने की कोशिश कर रही हूँ और अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रही हूँ। यहाँ कुछ सांसों के लिए रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग 1। अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं इस वीडियो में तो वीडियो से नज़रें हटा लें, ब्रीदिंग पे ध्यान दें। 2, ऑब्जर्व योर बॉडी। 3, 4 एंड 5। वापस नी को बेंड करें एंड रिलीज करें, ठीक है। दूसरी साइड करेंगे सेम वे। बहुत जल्दबाजी ना मचाएं, क्योंकि अगर आपको पेन है तो धीरे धीरे टाइम लेते हुए करें। अब मैं दूसरे नी को ले रही हूँ, इसको मैंने पीछे से पकड़ लिया, फ्लेक्स किया फुट को। जो लोग नीचे नहीं लेट सकते वो लोग ये चीज़ बेड पे भी कर सकते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि ऐसा नहीं है कि आप बेड पे इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बेड पे भी करें तो भी आराम मिलेगा आपको। इसको मैंने पीछे से पकड़ा है, अब इसको धीरे धीरे स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ। जितना स्ट्रेट होगा, यहाँ स्ट्रेच आ रहा है उसको महसूस कर रही हूँ। होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज एंड रिलैक्स। अब यहाँ से धीरे से दोनों पैर को मोड़े। यहाँ से अभी हमें उठना है, तो अगर आपकी कमर में दर्द है तो झटका दे तो बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको किसी एक साइड करवट लेना है। वैसे भी अगर आप उठते हैं, लेटने की पोजीशन से ऊपर आना है आपको, तो हमेशा किसी साइड करवट लें। और लोअर बैक में पेन है तब तो क्या ही कहना है, धीरे से उठ जाएं। और अब यहाँ से हम आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में।
क्या है टेबल टॉप, लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये है टेबल टॉप पोजीशन। ठीक है, अपने हाथ को शोल्डर के नीचे, वाइट पाम्स, फिंगर स्प्रेड, नीज हिप जॉइंट के नीचे, नीज में हिप जितना गैप। ठीक है, और यहाँ पे अब हम दे रहे हैं थोड़ी सी मूवमेंट अपने बैक को, आर्च करना है ऐसे, आर्च योर बैक, और यहाँ पे सांस लें, इनहेल एक्सेल, कैट का मूवमेंट कर रहे हैं, वेरी वेरी इफेक्टिव इन लोअर बैक पेन। इनहेल एक्सेल, कैट काउ स्ट्रेच। इसको कम से कम 8-10 बार करें। इनहेल एक्सेल, राउंड योर बैक, एक्सेल करते हुए, इनहेल, आर्च करें, एक्सेल। अगर आप वैसे भी इन पोजेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो लोअर बैक है वो टाइट नहीं रहेगा। इनहेल, अच्छा महसूस करेंगे आप, एक्सेल। 2 बार और करूँगी मैं, इनहेल एक्सेल, एक और बार, इनहेल एंड एक्सेल। अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपने राइट लेग को उठा करके राइट साइड, यानी कि राइट हैंड के साइड में मैंने रखना है। ठीक है, साइड में रखा। अब ध्यान दें, जिनको नी में प्रॉब्लम है किसी तरह की, प्लीज़, एक तो मैंने देखिए 2 मैट यूज़ कर रही हूँ, अगर ये भी आपके लिए इनफ ना हो तो किसी टावल को फोल्ड करके, और इसमें आलस ना करें, अभी वीडियो पॉज करें। अगर आपके नीज़ में किसी भी तरह का प्रेशर आ रहा है, वीडियो पॉज करें, टावल लेके आएँ, फोल्ड करें, नीज़ के नीचे रखें और वापस आ जाएं। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है, इसको मैं ऐसे नहीं रहूँगी कि नी अबव द हिप जॉइंट, ऐसे नहीं रहना है। इसको मैं पुश करूँगी अपने पेल्विस को आगे की तरफ और चेस्ट को ओपन करूँगी। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये जो टाइटनेस है हिप्स में और यहाँ जो टाइटनेस है ये सारी दूर होगी, तो हमारी जो सोस मसल है वो भी स्ट्रेच होती है इसमें। सो जो लोग सिटिंग जॉब में हैं उनके लिए तो ये स्ट्रेच बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। इसको आगे करके ऐसे स्ट्रेच करें, सामने की तरफ स्ट्रेच करें इस तरह, चेस्ट को ओपन करें, यहाँ पे शोल्डर को हंच नहीं करें, और ध्यान रखें कि आपका जो नी है वो इस तरह तो नहीं है कहीं कि नी अपने टो को बहुत क्रॉस कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ अपने टो को वापस आगे करें, थोड़ा पंजों को आगे करें, ताकि नी आपके एंकल के बिल्कुल जस्ट अबव हो। ठीक है, इसका ध्यान रखें। थोड़ी देर रुकेंगे, 4 3 2 1। अब इस पैर को थोड़ा सा सेंटर लेके आ रही हूँ मैं, दोनों हाथों के सेंटर में, और धीरे धीरे अब अपने हिप्स को पीछे की तरफ ले रहे हैं। और क्या कर रही हूँ, अब हो सकता है आपके लिए इस लेग को स्ट्रेट करना पॉसिबल ना हो पूरा, दैट इज़ फाइन, क्योंकि हैमस्ट्रिंग टाइट है। क्या करना है, जितना आप स्ट्रेट कर सकते हैं उतना ही करेंगे, पूरा अपने आप को फोल्ड करने की कोशिश नहीं करनी है, हल्का सा स्ट्रेच करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम अपने हैमस्ट्रिंग को ज़रा ओपन कर रहे हैं, उसी में टाइटनेस की वजह से, क्वाड में टाइटनेस की वजह से ही हमें लोअर बैक पेन की समस्या होती है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। यहाँ टोज़ को आप चाहें तो अपनी तरफ उठा के रखें, आप थोड़ी देर चाहें तो पॉइंट करके रखें। ऐसा पॉइंट करने से आपको यहाँ भी स्ट्रेच आएगा अपने एंकल के ऊपर। थोड़ी देर रुकें, 5 4 3 2 1। इनहेल करें, पुश करें यहाँ पे, वापस चेस्ट ओपन, और यहाँ से पीछे ने पैर को रिलैक्स। ठीक है, अब दूसरी साइड हम इसको रिपीट करेंगे, इस साइकिल को। सो लेफ्ट लेग लिया आगे, हो सकता है आपके पैर एक बार में ना आए, ऐसे हाथ से पकड़ के इसको आगे लेकर आए। ध्यान रखें, ये नी अबव द एंकल, और ये इसको आपको पुश करना है लाइक दिस। यहाँ पे स्वास मसल है, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, क्वाड्स है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, हिप्स को ओपन कर रहे हैं, ये इनर थाई स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे। अगर आपके हाथ आराम नहीं लग रहा आपको, इन केस मैं बता रही हूँ मॉडिफिकेशन, आपको यहाँ हाथ रखने में शोल्डर पे किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, इस तरह
किसी योगा ब्लॉक को या फिर कोई बुक हो, डब्बा हो जो आपका भार थोड़ा ले पाए, उसको यहाँ रखें और उसके ऊपर हाथ रख दें। ये भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है ताकि आपके शोल्डर्स रिलैक्स रहें। इस तरह हाइट दे दें, इस तरह हाइट दे दें, स्ट्रेच करें, होल्ड करेंगे इसको और अब इसे साइड करें, इसको सेंटर लेके आएंगे। सेंटर लाने के बाद धीरे धीरे हिप्स को पीछे ले जाना है। अब क्या करना है, इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है, पूरा स्ट्रेट नहीं, और आपको उठना नहीं है। यहाँ पे हाथ दोनों साइड में होने चाहिए, शोल्डर आपके स्क्वायर यानी कि एक ही लेवल पे, ऐसे आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है आपको, स्ट्रेट रहें ऐसे, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, डोंट हंच। इसको जितना स्ट्रेट रखेंगे आप उतना स्ट्रेच आएगा। ये भले ही बेंड रहे चलेगा, क्योंकि ये इसलिए बेंड है क्योंकि हैमस्ट्रिंग टाइट है। ठीक है, सामने की तरफ देखेंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे। सोचो कि आपको हिप्स को कोई पीछे खींच रहा है, इस तरह से पॉइंट करें अपने हिप्स को पीछे। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 एंड 1। पुश करेंगे वापस से आगे की तरफ और यहाँ से हम पीछे ले लेंगे। And you can sit into Vajrasan if possible. Otherwise you can sit into butterfly or normal position. बैक को स्ट्रेट रखें और फिर नॉर्मली बैठ जाएं, इस तरह बैठ जाएं। अब क्या करना है, क्योंकि हो सकता है आपके हिप्स टाइट हैं, हैमस्ट्रिंग टाइट है, तो आपके लिए सीधे बैठना बहुत टफ है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सीधे बैठने के लिए अपने हिप्स के अंडर कुछ लगाएं। तो मैंने यहाँ पे 2 ब्लैंकेट को फोल्ड किया है ताकि थोड़ी हाइट हो जाए। और अगर आप कुशन वाला तकिया यूज़ कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होता, बिकॉज जैसे ही आप उस पर भार डालेंगे वो बिल्कुल पिचक जाता है, तो उससे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। कुछ ऐसा जो आपको सपोर्ट दे, या तो आपके पास योगा ब्लॉक हो, आप योगा ब्लॉक पे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ऐसे रखना है इसको, इसके ऊपर अपने सिट बोन को रखें, थोड़ा आगे की तरफ रहें, ये नहीं कि पीछे की तरफ चले गए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, और अब आप सीधे आपके स्पाइन को स्ट्रेटनेस मिल जाएगी। ठीक है, अब इस पोजीशन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथ को नीज पे रखें और इनहेल करते हुए चेस्ट को आगे की तरफ पुश करना है, शोल्डर को पीछे लेना है। इनहेल, एक्सहेल करते हुए चेस्ट को पीछे लें, शोल्डर को आगे की तरफ लेकर आएं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी, कैमरामैन। सो इनहेल, पुश करें चेस्ट को, शोल्डर्स बैक, एक्सहेल, राउंड योर बैक, ऐसे कर्व करें। इनहेल, शोल्डर्स पीछे, चेस्ट ओपन, लुकिंग अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये मूवमेंट आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठे बैठे, इसे कहते हैं सिटिंग कैट काउ। एक्सहेल, इनहेल, पुशिंग द चेस्ट फॉरवर्ड, चेस्ट को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, शोल्डर्स को पीछे ले रहे हैं। एक्सहेल, राउंड कर रहे हैं बैक को। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। अब जो नेक्स्ट हम चीज़ करने जा रहे हैं वो है साइड स्ट्रेच। साइड टाइटनेस की वजह से भी आपके लोअर बैक में पेन हो सकती है, तो इसलिए हम साइड को स्ट्रेच करेंगे अपने। ऐसा मैंने ब्लॉक लिया है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं अपने आसपास। कोई पीढ़ी जिस पे हम बैठते हैं वो भी काम आएगी आपके, कोई भी चीज़ जिसकी हाइट हो थोड़ी सी। साइड में रखेंगे उसको हिप की लाइन में ऐसे। ठीक है, इनहेल करें, हाथ को ऊपर ले, सांस को भरते हुए। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड मैंने लेफ्ट साइड रखा इस ब्लॉक के ऊपर थोड़ी हाइट देने के लिए, और स्ट्रेच किया अपने राइट साइड को। अब ध्यान रखें, अगेन इस जगह पे ध्यान रखें, इसको ऐसे नहीं करना है। शोल्डर्स अवे फ्रॉम द ईयर्स, कान और शोल्डर में दूरी का ध्यान रखें। इसके लिए क्या करना है, एल्बो को थोड़ा बेंड करना है। बेंड कैसे करना है, अपनी तरफ, एल्बो आपकी तरफ फेस करनी चाहिए,
उधर की तरफ नहीं, बेंड करने के लिए कहा मैंने, इसका मतलब ये नहीं किधर भी बेंड कर दें, बेंड करें अपनी तरफ, ठीक है। और फिर स्ट्रेच करें इसको, थोड़ी देर होल्ड करें स्ट्रेच को, 1, यहाँ ध्यान दें, 2, चेस्ट को क्लोज ना करें, ओपन रखें, 3, 4, स्माइल करें, 5 एंड 6, इनहेल एंड एक्सेल। दूसरी साइड चलते हैं, इनहेल करें, एक्सेल, स्ट्रेच करें, अगेन शोल्डर्स को दूर करें कान से, एल्बो अपनी तरफ पॉइंट, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, इनहेल करें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसके बाद हम दोबारा से अब लेटेंगे अपने बैक पे। शुरुआत भी हमने लेट के करी थी और एंड भी हम इसका लेट कर ही करेंगे, ठीक है। तो बहुत आराम से साइड से आप लेटें और फिर करवट ले लें बैक पे। अब हम यहाँ पे थोड़ा स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। सो क्या करना है, पहले तो अपने आप को एडजस्ट करें, अगेन लोअर बैक को ग्राउंडेड करें जितना हो सके, फिर राइट नी को चेस्ट की तरफ लेंगे, हक करेंगे। अब आपको इतनी प्रैक्टिस के बाद लगेगा कि आराम बहुत हद तक मिल चुका होगा। अब थोड़ा हम इसमें ट्विस्ट लाएंगे। तो क्या करना है, राइट नी को ऐसे पकड़कर अपने साइड ले जाएं और अपने राइट हैंड को ऐसे राइट शोल्डर के लाइन में नीचे रखें और ट्विस्ट करें अपने लोअर बैक एरिया को पूरा। दूसरा पैर जो लंबा है उसको एक्टिव रखें, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इनहेल करते धीरे से इसको वापस ले लें टुवर्ड्स द चेस्ट, नीचे रखें एंड धीरे से स्ट्रेट करते हैं। इसी तरह आप दूसरी साइड करेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए इसको चेस्ट की तरफ लें, हक करें। अब राइट हैंड से इसको पकड़ के दूसरी साइड ले जाएं, लेफ़्ट हैंड को लाइन में रखें लेफ़्ट शोल्डर के, और ये जो ट्विस्ट आ रहा है इसको फील करें। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इनहेल, हक करें एंड नाउ नीचे रखें, धीरे से रिलैक्स। अभी एक एक करके दोनों पैर को मोड़ के रखें इस तरह, और 1 बाय 1 ऐसे। बहुत पूरा अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करनी है, हल्का सा आपको हाथ लगाना है और अपने लंबर एरिया को ऐसे राइट लेफ़्ट ये मूवमेंट देनी है। आप चाहें तो ऐसे सर्कल बना के देखें, हल्का हल्का सर्कल बनाएं और अपने लंबर को थोड़ा मसाज करना है हमें। एक साइड से करें, फिर दूसरी साइड से करें, और अब रिलैक्स करने के लिए या तो आप शवासन में जाएंगे इस तरह से कि अपने पैरों को खोल देना है। अगर वैसा करने से आपके बैक में ज़्यादा आर्च बन रहा है और आपके बैक में आराम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, पैरों को फोल्ड करके रखें और इस तरह से अपने हाथ को अपने लोअर बेली पे रखें और इनहेल एक्सेल करें। अगर पैरों को सीधा करने से भी आपको आराम मिल रहा है और आपके लोअर बैक को सही लग रहा है, तो आप पूरी तरह से जैसे शवासन में जाते हैं, नॉर्मल जनरल शवासन, वैसे आप पैरों को सीधा करेंगे, पैरों में गैप, टोज़ बाहर की तरफ, हाथ खुले हुए, और थोड़ी देर अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, आँखों के आसपास, आपके चीक्स, आपके गाल, आपके जॉ, सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स। थोड़ी देर रुकेंगे, अपनी ब्रीदिंग से कनेक्शन बनाएंगे।
कुछ मिनट आराम करने के बाद वापस आने के लिए पहले पैरों को मोड़ें। हाथ को आप चाहें ऊपर ले सकते हैं और एक बार लंबा स्ट्रेच करें। यहाँ पे भी आप अपने पैरों को सीधा करके पूरी बॉडी को एक स्ट्रेच दे सकते हैं। फिर वापस पैर को मोड़ें और किसी भी साइड करवट ले लें। दोनों हाथ को ऐसे अपने चीक्स के नीचे रखें ताकि आपके सर्वाइकल को सपोर्ट मिले। फिर धीरे से हाथ का सहारा लेके सीटेड पोजीशन में आ जाएं। लोअर बैक पेन के लिए, अगर आपको लोअर बैक पेन है या किसी भी तरह का हिप में टाइटनेस है या लोअर बैक में टाइटनेस है, ये प्रैक्टिस वीडियो लगाकर ज़रूर करें। अपने घर वालों को के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो दैट जब मैं नई वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आए कि मेरी नई वीडियो आ चुकी है और आप उसका पूरा फ़ायदा अपने चैनल पे क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखें, योग करें, स्वस्थ रहें।